अरे भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये कपड़े आपने कैसे पहने हुए हैं? सागर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ पे केक देने आया था, मुझे क्या पता आप मुझे यहाँ मिल जाओगी। वो ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो बस इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई थी। लेकिन आप तो घर पे किसी को बता के नहीं आई हो, और आपने भैया को बताया है कि आप यहाँ पे आई हो और ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। अरे हाँ, उन्हें पता है, मैं उन्हें बता के आई थी। तुम बेशक उनसे पूछ लेना। अच्छा, तो आप भैया को बता के आई हो। जरा भाभी मेरे को भी दिखलाना आपकी कौन सी फ्रेंड का बर्थडे है। अरे वो मेरी फ्रेंड ना अभी वॉशरूम गई हुई है, वो जब आ जाएगी मैं तुम्हें तब उससे मिलवा दूंगी। अभी तुम मुझे केक दे दो और तुम जाओ यहाँ से। अरे मेरी जान, कौन है ये? भाभी ये लड़का कौन है और इसने तुम्हारे कंधे पे हाथ कैसे रखा हुआ है? अबे ओए, हाथ हटा। अरे ये तो मेरा दोस्त है। ये क्या पूछताछ कर रहे हो आप? अपने काम से ना काम रखो, सब कुछ बताना जरूरी है। केक दे दिया ना? कितने पैसे हुए? 500 रुपये। 500 रुपये पकड़ो और निकलो यहाँ से। करवाऊँ अभी फालतू के सवाल जवाब। चलो बेबी यहाँ से। अरे क्या हुआ बेबी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, चलो ना केक काटते हैं। चलो। इसका मतलब भाभी भैया को धोखा दे रही है। बेचारे सरजेश भैया। एक काम करता हूँ, भैया को ना सब कुछ सच सच बता देता हूँ। आगे भी आप? हाँ आ गया सागर, लेकिन एक बात बता, तूने मेरे को इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? भैया आपको पता भी है आपकी बीवी क्या कर रही है? जन्मदिन मनाने गई है। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? वो मुझे बता के गई है कि मैं प्रिया के बर्थडे में जा रही हूँ। आज प्रिया का बर्थडे है। अरे भैया ये आपकी गलतफहमी है, किसी लड़की का बर्थडे नहीं है, लड़के का बर्थडे है। और भैया आपको पता है उन्होंने वहाँ पे क्या पहन रखा था? इतना छोटा सा टॉप जिसमें ना उनका शरीर भी दिख रहा था। आप ही बताओ, हमारे घर की बहू बेटियां क्या ऐसे कपड़े पहनती है शादी के बाद? सागर ये तू क्या फालतू की बकवास कर रहा है कि उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे? अरे वो मेरे सामने सूट सलवार पहन के गई है। तूने ना किसी और को देख लिया होगा। वैसे भी ना वो प्रिया के बर्थडे में गई है, ना कि किसी लड़के के बर्थडे में। भैया आपके कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मेरे भाई, मैं ये बात नहीं कह रहा, तू मुझे झूठ बोल रहा है। लेकिन ये तो बता है कि तूने उसे देखा कहाँ है? वो भैया आज मेरे पास ना एक केक का ऑर्डर आया था और वही डिलीवरी करने में वहाँ पे गया था। जैसे उन्होंने गेट खोला तो मैंने देखा ये सामने भाभी खड़ी है और मैं उन्हें देख के शॉक हो गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने फ्रेंड का बर्थडे बनाने आई हूँ, और उन्होंने जल्दबाजी में मेरे हाथ से केक छीन लिया ताकि मुझे पता न लग जाए। इतने में ही पीछे से वो लड़का आ गया, इसीलिए मुझे पता लग गया। और मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या आपका बर्थडे है? उन्होंने बोला हाँ मेरा बर्थडे है। अब भैया आप ही बताओ, आंखों देखी चीज़ कोई गलत हो सकती है क्या? ठीक है सागर, आने दो आज दीप को। अगर तेरी बातों में ना थोड़ी सी भी सच्चाई निकली ना, तो मेरा ना तुझसे बात है कि आज ना दीप का इस घर में ना आखिरी दिन होगा। अरे यार बहुत टाइम हो गया है, मैं ना अब घर चलती हूँ। अरे तुमने तो कपड़े चेंज ही नहीं किए। ओ यार शिट, मैं तो भूल ही गई। अरे छोड़ो ना यार, तुम ना इस कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। एक काम करो, इस कपड़ों में ना तुम घर चली जाओ। अगर मैं ऐसे कपड़ों में घर गई ना तो मेरे घर वाले खुश नहीं, वो सीधा मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, जाओ चेंज कर लो। ठीक है। अरे आ गई तुम? हाँ सरजेश, आ गई मैं। अच्छा, तो कैसा रहा बर्थडे? बहुत अच्छा था बर्थडे तो। वैसे सरजेश मैं ना थोड़ा थक गई हूँ। वैसे बर्थडे था कहाँ पर? अरे सरजेश बताया तो था मैंने तुम्हें कि लॉन्च में बर्थडे था। लेकिन तुमने तो मुझे लॉन्च के बारे में नहीं बताया था, बोला था किसी बैंक्वेट हॉल में बर्थडे मना रहे हैं। अरे नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, लॉन्च में ही बर्थडे था। अरे मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। पहले तुम कह रही थी किसी बैंक्वेट हॉल में बर्थडे मना रहे हैं, अब तुम कह रही हो किसी लॉन्च में बर्थडे मनाया है। इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच बताओ, कहाँ पर थी तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे सरजेश? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तुम्हें सब कुछ बता के गई थी और ऊपर से मैं थक गई हूँ, तुम यहाँ पे मुझसे सवाल पे सवाल करे जा रहे हो। देखो दीप, अगर तुम कुछ सच बता दोगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ना सब सच पता लग चुका है कि तुम किसी लॉन्च में नहीं, किसी घर पे गई थी बर्थडे मनाने। पक्का ये बात है तुम्हें सागर ने बोली होगी। सागर तो चाहता ही नहीं है कि हम दोनों साथ में रहें, वो तो चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाए, इसलिए उसने तुमसे आके ना मेरी चुगली कर दी। और मैं ना सच बोल रही हूँ, मैंने लॉन्च में ही बर्थडे बनाने गई थी, ना कि किसी के घर पे। दीप मैंने तो बोला ही नहीं कि मुझे सागर ने कुछ बताया है, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। आ गई भाभी आप? पूछो भैया इनसे कहाँ पे थी आज। पूछना क्या है इसमें?
मैं बता के तो गई थी कि मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मैं वहीं पे थी। अरे भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? सच सच बताओ ना कि आप उस लड़के के साथ उसके घर में क्या कर रही थी? सरजेश, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रिया को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि तुम कहाँ पर थी। अरे नहीं सरजेश, फोन काट दो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे में गई थी। वो एक लड़का है और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझ पे शक करोगे। अरे ऐसा भी कैसा बर्थडे कि तुम एक लड़के के साथ उसके घर में अकेले बर्थडे मना रही हो। देखो दीप, तुम ना हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो, चुपचाप सच सच बता दो कि तुम्हारा उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है। मैं उस लड़के को शादी से पहले से जानती थी। वो मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं उससे शादी भी करना चाहती थी, पर मेरे घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने तुम्हें देखा और तुम उन्हें बहुत पसंद आ गए, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवा दी। और मैंने भी शादी के लिए सिर्फ तुमसे इसलिए हाँ कर दिया था कि तुम इसी शहर में रहते थे और मेरा उससे मिलना बहुत आसान हो गया था। बस यही सच है। दीप यार, मैं तुमसे कितना प्यार करता था और कितना भरोसा करता था। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं दीप को कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दूं, लेकिन तुमने मेरे प्यार और मेरे विश्वास का कितना गलत फ़ायदा उठाया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। अगर नहीं था मुझसे प्यार और नहीं करनी थी मुझसे शादी तो बोल देती अपने घर वालों को कि मुझे लड़का नहीं पसंद है। अगर अपने घर वालों को नहीं बोल सकती थी तो कम से कम मुझे बोल देती कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, तो सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लेता कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन दीप, तुमने जो घटिया हरकत मेरे और मेरे परिवार के साथ करी है ना, शायद ही हम लोग तुम्हें माफ़ कर पाएँ। दीप, शादी ना कोई मजाक नहीं है कि आज हम इसके साथ रह रहे हैं, कल उसके साथ रह रहे हैं। शादी के बाद ना दो परिवार भी मिलते हैं, उनकी इज्जत भी मिलती है। लेकिन तुमने क्या करा? छोड़ो दीप, तुम्हें सब कुछ ना कभी समझ नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हें समझ आएगा ना, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी और तुम बहुत पछताओगी, बहुत रोओगी। और हाँ दीप, हाथ से ना तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। तलाक के पेपर ना मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। लेकिन सरजिस, मैं जाऊंगी कहाँ? प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगी दीप। तुम्हें ये सब कुछ ना करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। जाओ तुम अपने उस बॉयफ्रेंड के पास। मेरे इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकलो।